हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं मोल परिकल्पना मोल यानी कि मोल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग को क्या होता है, एक मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू मास नंबर, यानी कि हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है अवोगाड्रो नंबर, और मास नंबर में हम लोग एटॉमिक नंबर लेंगे और मॉलिक्यूलर मास लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ये दो का पहले हम रिलेशनशिप देखते हैं। 1 मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस दो के रिलेशन को हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या होता है। नंबर ऑफ 1 मोल, यानी कि इसका एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारा देखते हैं, पूरी तरह से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। वन मोल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। ये अवोगाड्रो नंबर कहलाता है हम लोग को। इसी तरह से हम लोग को 1 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। कहने का मतलब है कि हम लोग को 1 मोल है ऑक्सीजन एटम में, एटम की संख्या जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तो ये हम लोग को हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। फिर आते हैं हम लोग हैं 1 मोल पोटेशियम एटम इक्वल टू, ये भी आपका 6.022 इंटू 10⁻23 पोटेशियम एटम। इसी तरह से 1 मोल सल्फर एटम इक्वल टू हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम। कहने का अर्थ हम लोग को है कि किसी का भी हम लोग को मोल लेके चलेंगे, 1 मोल किसी भी एटम के लिए। ठीक है, तो सब का हम लोग को एटम की संख्या जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम। सोडियम को लेके आएंगे तो सोडियम एटम में हम लोग को हो जाएगा ना, आएगा 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है, इस पर हम लोग के पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी सोडियम एटम इन 5 मोल सोडियम एटम। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। यानी कहने का मतलब हम लोग को कि 5 मोल सोडियम एटम में सोडियम एटम की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो सोडियम एटम की संख्या क्या हम निकालते हैं, देखते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखते हैं
कि 1 मोल सोडियम एटम बराबर होता है हम लोग को है 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम हो गया। ठीक है, तो हम लोग को इसी कंसेप्ट से हम लोग को लेकर चलना है यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सिंस 1 मोल सोडियम एटम बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। एकदम आसान वाला क्वेश्चन हम लोग पहले लेके चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग जटिल क्वेश्चन बनाएंगे। 1 मोल सोडियम एटम बराबर हम लोग को इतना हो गया, तो हम लोग 1 के जगह 5 लिखेंगे, इसलिए 5 मोल सोडियम एटम बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, तो इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11.56 30 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। ये हम लोग का सबसे आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग को है हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम इन 0.5 मोल हाइड्रोजन एटम, यानी कि 0.5 मोल हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है हमको यहाँ बताना है। तो बस एक क्वेश्चन जो हम बताए थे सॉल्व किए, बस उसी तरह यहाँ पर भी होगा, सिर्फ यहाँ पर हम लोग को सोडियम था और यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन है। इसको हम लोग बताते हैं सिंस 1 मोल हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसलिए निकालेंगे हम लोग अगला, इसलिए हम लोग को कितना हो जाएगा 0.5 मोल पर 0.5 मोल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू हो जाएगा 0.5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रो नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब इसी को गुना कर दीजिए, गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 10⁻23 को रहने दीजिए, हाइड्रोजन एटम, और इसको गुना करने का सबसे आसान है कि 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं हम लोग हैं। कैसे? 5/10 ऐसे आसानी से कर सकते हैं हम लोग हैं। 6.022 ये कट जाएगा हम लोग 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 2 से हम लोग काट देंगे 3011। ठीक है, तो यहाँ होगा 3.011 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम इन 2 मोल ऑक्सीजन एटम, यानी कि 2 मोल ऑक्सीजन एटम में ऑक्सीजन एटम की कितनी संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स हमको निकालना है, नंबर ऑफ परमाणु की संख्या निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, बस जैसे हम लोग ऊपर में बनाए थे
ऐसा ही बनाएंगे हम लोग यहाँ पर भी। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 1 मोल के लिए, 1 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम के बराबर होता है, यानी कि इतना संख्या होता है इसका। सिंस इसलिए हम लोग को 2 मोल के निकाला जल्दी बोल रहा है, 2 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू हो गया 2 से हम लोग एवोगाड्रो नंबर इसको गुना कर देंगे 6.00022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसको आप गुना कर दीजिए, 22 दूनी 44, 0 हो गया और 6 दूनी 12 गुना 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन पर, हाउ मच सोडियम मोल इन 6.022 सोडियम एटम। यहाँ पर हम लोग को मोल निकालना था, हमको सोडियम का कितना मोल होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे ऊपर में, तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना था, एटम निकालना था और हम लोग को मोल दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को एटम की संख्या दिया हुआ है और हमको मोल निकालना है। ठीक है, अब हम लोग को इसी में रहता है कि किसको पहले लिखते हैं हम लोग। तो जिसको हमको दिया हुआ है उसको हम लोग बाएं साइड लिखेंगे, बराबर के बाएं साइड लिखेंगे, और जिसको निकालना रहता है उसको दाहिना साइड में लिखेंगे, बराबर के दाहिना साइड में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सिंस 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम बराबर होता है 1 मोल। 1 मोल सोडियम एटम। इसलिए हमको निकालना कितना है, पहले इसलिए हम लिखेंगे एक सोडियम एटम। एक सोडियम एटम में कितना हो जाएगा हम लोग को, बराबर होगा 1/, ए वाला पूरा को हम लोग यहाँ का ला कर रख देंगे, इंटू 10⁻23 हो गया। इसलिए हम लोग को बोला जा रहा है कि हम लोग को निकालना है कितना में, 6.022 में निकालना है हम लोग को सोडियम एटम में। 6.022 सोडियम एटम में कितना मोल होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 इंटू इसको आ जाएगा 6.022 डिवाइडेड बाय 0 छूट गया 022 इंटू 10⁻23
तो ए नंबर और ए नंबर आपको कैंसिल हो गया। यहाँ बचा हम लोग कितना 1/10⁻23। अब 8/10⁻23 ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10⁻−23 हो जाएगा। इतना हो गया आपको मोल। ठीक है, सोडियम एटम, सोडियम एटम का 10⁻−23 मोल हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग है। हाउ मच मोल इन 6.022 इंटू 10⁻24 हाइड्रोजन एटम। कहने का मतलब हम लोग को है कि 6.022 इंटू 10⁻24 हाइड्रोजन एटम में कितना मोल की संख्या होगा हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम का कितना मोल संख्या होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन देखते जाएंगे, सॉल्यूशन में हम लोग को है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर है क्या कि कितना हम लोग को हाइड्रोजन, सिंस 6.0 जो दिया हुआ उसको हम लोग लेफ्ट साइड लिखेंगे, बाएं साइड में 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में कितने के बराबर होता है ये 1 मोल हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए एक के लिए तो एक हाइड्रोजन एटम में कितना होगा, तो इसको हम लोग पूरा को यहाँ ला देंगे नीचे 1/6.022 इंटू 10⁻23 इतना मोल हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए, एक हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक हाइड्रोजन एटम में कितना आएगा, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और इसको ऊपर ले चले जाएंगे। इसलिए हम लोग को निकालना कितना में है 6.022 इंटू 10⁻23 में निकालना हमको है 6.022 इंटू 10⁻24 हाइड्रोजन एटम में कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24 हो गया। नीचे में हम लोग ले देंगे इसको 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। ए संख्या और ए संख्या कट गया और यहाँ पर कट जाएगा आपको 10 बार में। ठीक है, तो ए हो गया 10 हाइड्रोजन, 10 मोल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला रिलेशन। अगला रिलेशन हम लोग को 1 मोल और मास नंबर में, 1 मोल इक्वल टू मास नंबर में हम लोग को बताना है। 1 मोल इक्वल टू मास नंबर, यानी कि हम लोग को कुछ देख लेते उदाहरण। 1 मोल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू हो गया 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम। इसी तरह से 1 मोल सोडियम एटम इक्वल टू हो गया 23 ग्राम सोडियम एटम।
1 मोल कैल्शियम एटम इक्वल टू हो गया 40 ग्राम कैल्शियम एटम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू हो गया 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम। 1 मोल नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम। बस इसी तरह से आपको करते जाना है। 1 मोल क्लोरीन एटम, सभी के लिए बस इतना ही है। परमाणु संख्या यानी कि मास नंबर आपको सब एलिमेंट का याद रखना होगा। 35.5 ग्राम क्लोरीन एटम, ये आपको याद रखना है इस तरह से करके। ठीक है, हम लोग आप क्वेश्चन करते हैं इस पर। यहाँ क्वेश्चन आपका है हाउ मैनी मास ऑफ 5 मोल हाइड्रोजन एटम। 5 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा ये हमको बताना है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग हैं, बहुत ही आसान है। जो निकालना रहता है हमको दाहिने साइड लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे हम लोग, और जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लिखेंगे। और हम लोग को यही चीज़ करना है। पहले सबसे पहले हम लोग को देखना यहाँ पर है कि ये जो लिखे हम हैं इसको 1 मोल में कितना ग्राम होता है कोई भी एलिमेंट का मास। ठीक है, ये पहले देखना था। हम लोग देख रहे हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम लोग सिंस 1 मोल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसको आगे करते हैं। हम आगे इसलिए हम लोग को चूंकि 1 मोल हाइड्रोजन एटम में 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम होता है, इसलिए 5 मोल क्वेश्चन में बोला हम लोग को है 5 मोल। देखिए यहाँ पर 5 मोल बोला है तो हम 5 मोल को हम लोग निकालेंगे। इसलिए 5 मोल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू हो गया 5 गुना 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए। 5 एकम 5 ग्राम हाइड्रोजन एटम। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां हुआ आपका हाउ मच मास ऑफ 5 मोल ऑक्सीजन एटम, यानी कि 5 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना मास है, ऑक्सीजन का कितना मास है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस 1 मोल के लिए लिखेंगे 1 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू ऑक्सीजन एटम में हम लोग कितना होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखे हम 1 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 60 ग्राम ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो बस इसी को हम लोग लिखना है यहाँ पर 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम। इसलिए
5 मोल के लिए 5 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 5 इंटू 16, 16 पचे 80 ग्राम ऑक्सीजन एटम। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हम लोग हैं क्वेश्चन आपका है हाउ मच मोल नंबर ऑफ 80 ग्राम कैल्शियम एटम। 80 ग्राम कैल्शियम एटम में एटम का मोल नंबर कितना होगा, ये हमको बताना है, ज्ञात करना है। सॉल्यूशन हम देखते हैं। हम लोग हैं यहाँ पर देखिए, कैल्शियम एटम के लिए दिया हुआ यहाँ पर हम लोग को 1 मोल कैल्शियम एटम इक्वल टू होता है 40 ग्राम कैल्शियम एटम। तो इसको हम लोग को इधर लिखेंगे क्योंकि हम लोग को ग्राम दिया हुआ था और हमको मोल निकालना है, तो जो दिया रहता है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लिखेंगे और जिसको निकालना है उसको हम लोग राइट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस 40 ग्राम कैल्शियम एटम इक्वल टू 1 मोल कैल्शियम एटम। इसको ध्यान से रखना हम लोग को है याद। सिंस 40 ग्राम कैल्शियम एटम इक्वल टू 1 मोल कैल्शियम एटम। ठीक है, तो हम लोग किसको क्या करते हैं, हम आगे 40 ग्राम कैल्शियम एटम इक्वल टू 1 मोल कैल्शियम एटम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, इसलिए 1 ग्राम कैल्शियम एटम इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 1/40 मोल कैल्शियम एटम। इसलिए हम लोग निकालने के लिए कितना बोल रहा है, 80 ग्राम के लिए 80 ग्राम। इसलिए हम लिखेंगे यहां पर 80 ग्राम कैल्शियम एटम इक्वल टू 1 इंटू 80/40 मोल। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। 40 दूनी 80 का हो गया, 2 एकम 2, यानी कि 2 मोल कैल्शियम एटम। ठीक है, बहुत भारी नहीं होता है केमिस्ट्री का क्वेश्चंस, बहुत ही आसान होता है। सिंपल सा आप लोग जो सब्जी खरीदते हैं बस उसी तरह हम लोग के यहाँ बनता है। जैसे कि एक बता देते हैं आपको एग्जाम्पल के रूप में, बहुत आसान हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं हिंदी में लिखने जा रहे हैं मैं, 10 kg आलू का दाम बराबर हो गया हम लोग को, मान लीजिए कि 50 रुपया है। ठीक है, 50 रुपया है, तो हम लोग को 1 kg का निकालने के लिए कहेगा जाएगा, तो हम लोग को क्या करेंगे, 1 kg आलू का दाम। बस इसी कंसेप्ट पर हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाते हैं। तो 50/100 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग पूछेगा कि हम लोग को 15 kg का कितना दाम होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 15 kg आलू का दाम बराबर 50 × 15/10 रुपया।
ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए आप, 10 पचे 50 और 15 पचे 75, यानी कि 75 रुपया हो गया। समझ आ रहा है। अब यही वाला देखिए कि हम लोग यहाँ पर किए थे 40 ग्राम 40 ग्राम कैल्शियम एटम बराबर हो गया 1 मोल कैल्शियम एटम। तो हम लोग 1 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 1 ग्राम के लिए निकाले, 1 ग्राम कैल्शियम एटम बराबर 1/40 मोल, जो हम लोग यहाँ पर लिखे थे। ठीक है। अब इसीलिए हम लोग यहाँ इसीलिए हो गया 80 ग्राम के लिए, यहाँ पर 15 kg के लिए था, तो यहाँ 80 ग्राम कैल्शियम एटम के लिए देखिए ये हो गया हम लोग कैलकुलेशन। ठीक है। एकदम हम लोग को जैसे आलू सब्जी लेते ना है, बस उसी तरह से हमको यहाँ भी केमिस्ट्री भी बड़ा सॉल्व होता है बहुत आसानी से। ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग का है हाउ मच मोल नंबर ऑफ 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम, यानी कि 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम में कितना मोल होता है, कितना मोल संख्या है हम लोग का है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखते हैं कि नाइट्रोजन में यहाँ पर आप लोग को लिखाए थे अभी 1 मोल नाइट्रोजन एटम बराबर होता है 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम। तो हम लोग को ए वाला दिया हुआ था, तो इसको पहले कर देंगे इधर हम लोग लेफ्ट साइड में, और मोल जिसको निकालना है हमको उसको बाएं साइड सॉरी दाहिने साइड लिख देंगे, यानी कि राइट साइड में लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम इक्वल टू हो गया 1 मोल नाइट्रोजन एटम। ठीक है। इसलिए 1 ग्राम नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 1/14 मोल नाइट्रोजन एटम। इसलिए हम लोग को निकालना कितना का है 7 ग्राम के लिए। ठीक है। 7 ग्राम के लिए 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम बराबर हो गया हम लोग को 1 × 7, यहाँ पर डिवाइड हो गया हम लोग को 14। इसको कर देना 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 1 हो गया यहाँ पर। वन बाय 2 इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा आपका 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम। क्लियर है। धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। अभी तक हम लोग 2 रिलेशन पढ़ चुके हैं। 1 मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और दूसरा रिलेशन हम लोग को है 1 मोल इक्वल टू मास नंबर। अब तीसरा हम लोग को रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग रिश्तेदारी में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू मास नंबर। ठीक है। यहां देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू मास नंबर। अब हम लोग लिखते हैं इसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर हम लोग जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 ये एवोगाड्रो नंबर होता है। अब यही संख्या में हम लोग को बताना है आगे की ओर। आज हम स्टार्टिंग से चलते हैं, हम लोग हाइड्रोजन को लेकर चलते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम में हम लोग कितना मास होगा 1 ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम में इतना एटम की संख्या होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम। ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम
इक्वल टू होता है 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम इक्वल टू हो गया 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम इक्वल टू हो गया 23 ग्राम सोडियम एटम। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम। इतना की कैल्शियम एटम की संख्या हम लोग को इतना 6.022 इंटू 10⁻23 है। इसमें हम लोग के इसका मास हो जाएगा हम लोग को 40 ग्राम 40 ग्राम कैल्शियम एटम हो गया। बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारा लिख सकते हैं आप हैं। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन कुछ बनाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन है, हाउ मच मास इन 12.044 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। 12.044 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम इतना में इतना का कितना मास होगा, मास कितना होगा, हमको मास निकालना है। ठीक है, तो जो निकालना रहता है उसको हम लोग दाहिने साइड में लिखते हैं हम लोग हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर से हम लोग हैं, हम लोग को निकालना था हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम में देखिए यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले हम लोग इसी को लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में। सिंस 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम। इसलिए हम निकालेंगे हम लोग एक हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हाइड्रोजन एटम के लिए, जिस तरह से हम लोग निकाले थे एक केजी आलू के लिए 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब इसी को हम लोग देखते हैं आगे। ये हो गया आपको एक हाइड्रोजन एटम के लिए इतना आ गया। हमको निकालना कितना है, यहाँ देखिए इतना 12.044 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना था हमको। क्या लिखेंगे, इसलिए 12.044 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू होता है 1 इंटू, इसको लिखेंगे हम लोग 12.044 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻, यहाँ पर छूट गया है 10⁻23
10⁻23 इतना था। देखिए जो कटता काट दीजिए इसको, ये कट गया और यहाँ से हम लोग को ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग कितना आया 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम हो गया। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन यहां पर है, हाउ मच मास ऑफ कैल्शियम एटम इन 36.066 कैल्शियम एटम। कहने का मतलब है 36.066 कैल्शियम एटम में कैल्शियम एटम का मास कितना होगा। ठीक है, द्रव्यमान हम लोग बोलते हैं हिंदी में, द्रव्यमान कितना होगा। सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, पहले कैल्शियम के लिए हम लोग कितना लिखा हुआ था, हम लोग का दिया हुआ था। ये देखिए यहाँ पर कहाँ गया, हाँ 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम में हम लोग को 40 ग्राम कैल्शियम एटम है। ठीक है, तो पहले इसी को लिखेंगे हम लोग, सिंस 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम इक्वल टू हो गया 40 ग्राम कैल्शियम एटम। ठीक है, 40 ग्राम कैल्शियम एटम हो गया आपका। इसलिए हम निकालेंगे एक के लिए, एक कैल्शियम एटम के लिए। कभी कभी एक कैल्शियम एटम के लिए फिर वो क्वेश्चन बोल देता है, तो एक के लिए कितना हो जाएगा 40 बटा 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम कैल्शियम एटम हो गया। इसलिए हम लोग को निकालना कितना 36.066 कैल्शियम एटम के लिए। ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये 40 इंटू 36.066 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम कैल्शियम एटम हो गया। इसको जो कटता है उसको काट दीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को 6.022 और यहाँ पर था, तो 3 बार में कट जाना चाहिए, 6 6 36। यहाँ पर थोड़ा सा नंबर में चेंजिंग कर देते हैं थोड़ा। 12 12 13 थोड़ा सा चेंजिंग हम लोग कर दिए क्वेश्चन में, आसानी हो जाएगा। 132 के लिए। ठीक है, तो ये आपको 6 बार में कट जाना चाहिए। यहाँ हो गया हम लोग को 40 इंटू 6, नीचे हो गया हम लोग को 10⁻23, तो ये हम लोग 6 6 को 24 और ये वाला 10⁻23 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको -23 ग्राम कैल्शियम एटम। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? चलिए अब इसका हम लोग रिवर्स बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स इन
20 ग्राम कैल्शियम एटम। 20 ग्राम कैल्शियम एटम में एटम की संख्या कितना है, कैल्शियम के एटम की संख्या कितना है, ये हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग सिंस हमको देखिए यहाँ पर दिया हुआ ग्राम दिया हुआ है, यानी कि मास दिया हुआ है, और निकालना हमको है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो जो निकालना रहता है उसको हम लोग राइट साइड लिखते हैं, जो दिया रहता है हमको लेफ्ट साइड लिखते हैं। ठीक है, अब यहीं पर देखिए आपका दिया हुआ है 40 ग्राम कैल्शियम एटम बराबर हम लोग को है इतना 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम, ये आपका दिया हुआ है। तो इसको हम लोग इधर लेफ्ट साइड लिखेंगे और इसको हम लोग राइट साइड में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को संख्या निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग 40 ग्राम कैल्शियम एटम इज इक्वल टू हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग 1 ग्राम के लिए निकालते हैं, 1 ग्राम कैल्शियम एटम। तो 1 ग्राम कैल्शियम एटम के लिए भी हम लोग क्वेश्चन पूछा था, तो 1 ग्राम कैल्शियम एटम तक ही आप स्टॉप कर दीजिएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ पर 40 लीजिएगा। अब 40 से इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग 1 ग्राम का निकल जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम एटम हो गया। हम लोग को बोला कितना है 20 ग्राम के लिए, इसलिए 20 ग्राम कैल्शियम एटम बराबर हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 40 कैल्शियम एटम हो गया। ठीक है, अब इसको कटता है, उसको काट देते हैं, 20 दूनी 40 और इससे हम लोग को ये वाला कटेगा 3.011, 2 से कट गया। यही आपको हो गया आंसर 3.011 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम हो गया। समझ आ गया, ये आपका हो गया क्वेश्चंस, इसी पर हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग हैं। आगे देखते हैं हम लोग हैं पानी में चीनी को हम लोग डाल देते हैं, तो हम लोग को बनता क्या है शरबत। ठीक है, वाटर प्लस शुगर, ये हम लोग को बन गया इसका शरबत। अब इसमें देखिए, इसको शरबत में पानी की मात्रा ज़्यादा होता है और चीनी की मात्रा कम होता है, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट, और दोनों को मिलाकर हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग को देखना है इसका मास, तो मास को हम लोग WA से इंडिकेट करते हैं सॉल्वेंट के लिए, और इसके लिए करेंगे हम लोग
WB के लिए ये आपका क्या है, मास, गिवन मास, ये आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, गिवन मास हो गया आपका WA WB। अब मोलर मास कौन लिखते हैं हम लोग हैं, AMA प्लस MB। इस चैप्टर में जितना भी हम लोग जहाँ जहाँ इसका हम लोग यूज करेंगे इस यही सब इंडिकेट को हम लोग लिखेंगे। ये हो गया आपका मोलर मास, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं Na प्लस NB, ये हो गया नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल हो गया, मोल की संख्या हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हम लोग हैं काई ए प्लस काई बी। एक काई होता है ग्रीक वर्ड, ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। काई ए मोल फ्रैक्शन हुआ आपका सॉल्वेंट के लिए, और सॉल्यूट के लिए हो गया काई बी हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग वॉल्यूम के लिए निकालते हैं VA प्लस VB, ये आपका हो गया वॉल्यूम के लिए, ठीक है। अब इसी पर हम लोग फॉर्मूला को सॉल्व कर लिखते हैं हम लोग हैं, बगल में लिखते हैं मैं फॉर्मूला को याद हो जाएगा तो बहुत जल्दी आपको सॉल्व कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल फॉर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के लिए हम लोग Na लिखते थे, इसका होता है गिवन मास of solvent divided by molar mass of solvent हो गया, यानी कि Na बराबर हो गया WA बाय MA, ये हो गया आपका सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल। इसी तरह से हम लिख सकते हैं सॉल्यूट के लिए, तो यहां पर आप लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल फॉर सॉल्यूट, ठीक है। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो NB इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को WB बाय MB, ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अगला हम लोग आते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल, इसको हम लोग N से इंडिकेट करते हैं, तो N बराबर होता है Na प्लस NB, ठीक है। ये हो गया आपका WA बाय MA प्लस WB बाय MB हो गया, ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। अगला हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए हम लोग लिखते थे क्या काई ए इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है
नंबर ऑफ मोल फॉर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल का ये इक्वल टू हो गया Na/n। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं सॉल्यूट के लिए काई तो काई के लिए क्या हो जाएगा Nb/n हो गया। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग हैं तो हम लोग को निकल जाएगा क्या टोटल मोल फ्रैक्शन टोटल मोल फ्रैक्शन। तो काई इक्वल टू हो गया काई ए प्लस काई बी। ठीक है, अब हम लोग कितना होता है इसका निकाल के देखते हैं हम लोग। काई ए का होता है Na/n और ये हो गया Nb/n। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो n यहाँ हो गया Na प्लस Nb। अब हम लोग जानते हैं कि Na प्लस Nb बराबर होता है हम लोग को है n के बराबर। ठीक है, एक कट के हम लोग को हो जाएगा 1। ठीक है, कहने का मतलब क्या है हम लोग को है कि काई बराबर हो गया ये 1 यानी कि काई ए प्लस काई बी बराबर हो गया 1। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो होता है हम लोग को इसका सम जो होता है सो 1 के बराबर होता है। या हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट के लिए हम लोग करना था तो 1 माइनस काई बी लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से मेरा काई बी यदि दिया रहेगा तो हम लोग काई ए को निकाल सकते हैं। यदि हम लोग को काई ए दिया रहेगा तो हम लोग काई बी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चन ढेर सारा करेंगे हम लोग अभी थोड़ा देर में। और शुरू करते हैं हम लोग। हाउ मच नंबर ऑफ मोल फॉर 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए नंबर ऑफ मोल कितना होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में नंबर ऑफ मोल कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कितना दिया है मास। तो लिखेंगे हम लोग गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब गिवन मास के लिए हम लोग W का इंडिकेट किए थे तो यहां लिख देंगे W बराबर 20 ग्राम। इसके बाद निकालेंगे हम लोग मोलर मास निकालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का। स्टेप बाय स्टेप को लिखते जाना है। मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू हो गया सोडियम के लिए हो गया 23, ऑक्सीजन के लिए हो गया 16 और 1। इसको जोड़ते हैं यदि यहाँ पर तो ये आएगा आपका 40 ग्राम पर मोल यानी कि 1 मोल में 40 ग्राम हम लोग को आता है। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं कि निकालना हम लोग कितना नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए बोला जा रहा है। इसलिए लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल। ठीक है,
तो नंबर ऑफ मोल n से इंडिकेट करते हैं। इसका फार्मूला होता है आपका है गिवन मास W बाय मोलर मास m हो गया, ठीक है। W हो गया आपका 20 और m हो गया 40। कट करते हैं इसको तो ये आपको आ जाएगा 20 दूनी 40 यानी कि 0.5 मोल हो गया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मच नंबर ऑफ मोल इन 109.5 ग्राम HCl, 109.5 ग्राम HCl में HCl की मोल की संख्या कितना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोल की संख्या कितना हमको है, ये हमको बता रहा है, पूछ रहा है यहाँ पर से बताना हमको है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। हमको एटॉमिक मास नंबर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखे हैं, सबसे पहले देखते हैं गिवन में क्या है दिया हुआ था। गिवन मास ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया आपका W यानी कि 109.5 ग्राम हो गया, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे हम लोग इसका मोलर मास ऑफ HCl। इसको इंडिकेट करते हैं बड़ा M से, और यहां हो गया आपका HCl के लिए हाइड्रोजन का हो गया 1 और जोड़ हो गया क्लोरीन का हो गया 35.5। इसको यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो 36.5 ग्राम हो जाता है पर मोल, ठीक है। 36.5 ग्राम पर मोल के इसका हो गया मोलर मास हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे इसका नंबर ऑफ मोल, इसलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, स्टेप बाय स्टेप पे तुम ध्यान देते जाइए, एकदम इजी बनेगा, आराम से बनेगा, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है। गिवन मास हो गया 109.5, यहाँ हो गया आपका 36.5 हो गया। इसको कट करने की कोशिश करते हैं, 3 5 3 15 6 18 19 6, हाँ आपको ये कट जाएगा 3 से, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया हम लोग को 3 मोल, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं हम लोग हैं, हाउ मच नंबर ऑफ मोल इन 49 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ बोला जा रहा है 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में नंबर ऑफ मोल कितना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल हमको निकाल देना यहां पर है। तो सबसे पहले देखते हैं कितना हम लोग को मास दिया था। गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग W से इंडिकेट करते हैं, और ये दिया हुआ था आपका 49 ग्राम। इसका हम निकालते हैं मोलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया आपका M से इंडिकेट करते हैं। तो हाइड्रोजन का हो गया
1 2 सल्फर का हो गया, 32 ऑक्सीजन का हो गया, 16 और 4 से गुना कर देते हैं इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये लगभग आपका आता है 98। सॉल्व करके देख लीजिएगा आप, 98 ग्राम पर मोल हो गया आपका। ठीक है, इसलिए हम निकालते हैं इसका नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का कितना हो जाएगा हम लोग को, तो सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर ऑफ मोल हम लोग एन से इंडिकेट कर, छोटा एन से करते हैं। ये हो गया W/m गिवन मास बाय मोलर मास। फार्मूला बार बार लिखते रहना आपको है। ये हो गया 49 डिवाइडेड बाय 98। ठीक है, इसको कट करते हम लोग हैं तो 1/2 बार में कट जाता है। इसको भागा देते हैं तो 0.5। ठीक है, ये हो गया आपका मोल आंसर। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं, और भी हम लोग क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। हाउ मच मास इन 5 मोल HCl। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग पहले। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है मोल की संख्या, तो मोल नंबर एन से इंडिकेट करते हैं, तो ये हो गया आपका 5 मोल। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग हैं मोलर मास। मोलर मास ऑफ HCl, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं m से। तो ये हो गया 1 + 35.5। इसको यदि जोड़ देते हैं तो 36.5 ग्राम पर मोल होता है। हम लोग को फार्मूला पता था, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, दैट इज हमको निकालना है ए वाला गिवन मास निकालना है, तो W और M और N को M को रिप्लेस कर देंगे इधर की ओर, तो M इंटू M हो जाएगा, N इंटू M हो गया। ठीक है, अब हमको पता है कि N मेरा 5 था और M है 100, अभी निकालने 36.5। इसी को यदि हम लोग गुना कर देते हैं तो यही मेरा हो जाएगा 5 × 5 = 25। ठीक है, और 6 × 5 = 30, 2 = 32 हाथ में, 6 × 5 = 15, 17 हो गया, 17 ग्राम HCl हो गया। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग को अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में।